एक दिन में 10 cc मतलब एक दिन में सुपरवाइजर लेवल क्रैक करना कोई आसान काम नहीं है। बट आज के जो हमारे गेस्ट बैठे हैं जिनका नाम है नीतू सिंह, जो कि नोएडा से बिलोंग करते हैं, इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया कि एक दिन में 10 cc का बिजनेस निकाल के एक दिन में सुपरवाइजर ही बनी है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम रोहेला है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड, फॉरएवर रिलेटेड बहुत सारी टेस्टिमोनियल वीडियोस, उसके प्रोडक्ट्स के वीडियोस काफ़ी सारे इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो अगर मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे हम बात करेंगे कैसे इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया कि एक दिन में 10 cc का बिजनेस निकाल के दिखाया। ठीक है। और इस चैनल पे बहुत सारी ऐसे और हाउसवाइफ्स की और स्टूडेंट्स की और जॉब वाले पर्सन्स की ऐसी टेस्टिमनीज आपको मिल सकती है जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हो और फॉरएवर को लेके अपना जो विजन है वो और बड़ा कर सकते हो। सो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं फटाफट नीतू जी की तरफ चलता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि पहले तो उनके बारे में जानते हैं, वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड आफ्टर दैट फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। सो नीतू जी बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार। और अपने चैनल में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मौका देने के लिए। और मेरी पहचान है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ओके। मैं यूट्यूबर भी हूँ, मेरा एक कुकिंग चैनल भी है, और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जैसे हर किसी को पता होगा तो यूट्यूब का थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही। और 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, बस मेरी यही पहचान है और मेरे घर मेरी पहचान है सर। बिल्कुल। तो आपने बताया कि आपका एक कुकिंग चैनल भी है, उस कुकिंग चैनल का नाम क्या है? नीतू होम किचन। नीतू होम किचन के नाम से आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप ऑलरेडी वहाँ पे कुकिंग के कुछ वीडियोस बना रहे हैं। चलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बीइंग अ हाउसवाइफ आपने क्यों सोचा कि यार फॉरएवर स्टार्ट करना चाहिए? सर देखो, हाउसवाइफ की जैसे शुरू की तो लाइफ बहुत अच्छी चलती है, शुरू में बहुत अच्छा चलता है। मतलब शादी होती है 2-3 साल तक तो वो होता है कि मेरे हिसाब से वो गोल्डन पीरियड होता है, बड़े आराम से सब कुछ चलता रहता है। फिर बच्चे होते हैं, फिर वो सारा टाइम हमारा होता है। जैसे मेरे केस में मेरा सारा टाइम बच्चों को बड़ा करने में चला गया। जब बच्चे बड़े हो गए, जब सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो गए, तो फिर ये लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है सर, हाउसवाइफ ही मानती है। हम 24 आवर की जॉब करते हैं लेकिन उसका कुछ नहीं मिलता बेनिफिट। कभी कभी तो मेन है कि घर में भी आपकी पहचान नहीं होती, लोग यही कहते हैं कि आपका हाउसवाइफ। हमको घर का कोई फैसला भी होता है तो उसमें बैकएंड पे पीछे ही रखते हैं, क्योंकि वो सारे मिलके ही लेते हैं। तो मुझे अपनी पहचान बनानी थी, इसीलिए मैंने कुकिंग चैनल शुरू किया। और उसके पीछे यही रीजन था कि अब बहुत हो गया, घर को बहुत टाइम दे लिया, पति को बहुत टाइम दिया, बच्चों को टाइम दे दिया, अपने लिए कुछ करना था। मुझे ये था कि मैं हमेशा, मेरा हाथ ऐसे नहीं रहना चाहिए। मैं कभी ऐसे भी हूँ कि कोई आए तो कहे कि आप मुझे हेल्प कर दो, तो मैं उसकी हेल्प कर सकूं। तो इसलिए मुझे आगे बढ़ना था कि कुछ करना, अपने लिए कुछ करना था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं देख भी पा रहा हूँ आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर भी पा रहे हैं। सो चलिए मेन क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एक्साइटेड हैं इसी चीज़ को सुनने के लिए, वो प्लानिंग सुनने के लिए कि एक दिन में 10 cc का बिजनेस निकाल के आपने सुपरवाइजर कैसे क्रैक किया? सर वो जर्नी बहुत लंबी है। लोग एक दिन में बिलिंग हुई है यहाँ, लेकिन उसके पीछे मेरी 2-3 महीने की मेहनत है। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपसे भी कहा कि मैं यूट्यूब पे काम कर चुकी हूँ, तो मुझे बोलने का नॉलेज था कि कैसे बोलते हैं। फिर जब मैं टीम के साथ जुड़ी, आपके साथ जुड़ी, तो फिर जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है। जैसे मैच्योर किया जाता है, जैसे नर्चर किया जाता है। क्योंकि एक टीम में एक छोटे से लेवल से भी एक बड़े बंदे को भी एक अहमियत दी जाती है। जो हमारा TLF क्रिएटर, वहाँ अहमियत दी जाती है। और किसी के भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम नहीं है, ये है कि ज्वाइन करा लिया तो फिर वहां से छोड़ दिया। आपको हर कोई सपोर्ट करने को यहाँ तैयार है। टीम का जैसे अगर आप नहीं अवेलेबल हो तो कोई और भी अवेलेबल है, वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ से ये था सर कि शुरुआत मेरी हुई थी 3-4 महीने पहले से हुई थी। जो लीड मिलती थी उस पर काम करती रहती थी, क्योंकि लीड आपको भी पता है कि हमारी ऑटोमेटिक आती है। तो उनमें से बहुत सारी लीड को मैं फॉलो कर रही थी। फॉलो करते करते जब आया कि फिर जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी ग्रुप में वगैरह में डालती रहती हूँ, तो एकाएक ये हुआ कि जैसे मुझे था कि निकालना ही है, लेकिन वो 25 cc वाला बहुत मुश्किल लगता था कि कैसे निकलेगा। तो जब हरीश सर ने जब वो 10 cc का किया, तब ये लगा कि नहीं, ये करना है। अगर ये नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया, क्योंकि अगर ये चांस मिस हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर वही 25 cc वाली दौड़ में जाना पड़ेगा मुझे। वन मोर थिंग, अगर आप जानना चाहते हैं हमारे इस ऑटोमेशन सिस्टम ने इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को इतना इजी कैसे कर दिया है, सीखना चाहते हैं तो हम सिखाने के लिए, हमारी कम्युनिटी सिखाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप लीड जनरेशन सीखना चाहते हैं, नए नए कस्टमर्स बनाना चाहते हैं, आपका जो प्रोडक्ट घर पे स्टॉक रखा है उस स्टॉक को क्लियर करना चाहते हैं, नए कस्टमर चाहिए आपको जो फॉरएवर के प्रोडक्ट आपसे ले लें, नए नए कस्टमर्स आपको चाहिए, नए नए ऐसे बिजनेस क्लाइंट चाहिए आपको जो आपके बिजनेस
को ज्वाइन करें, ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाने के लिए 100% रेडी हैं। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, हमारे बहुत सारे लिंक हैं, जैसे आप उस लिंक पे टैप करेंगे एक फॉर्म खुल के आएगा, उस फॉर्म पे जैसे आप फिलअप करेंगे ना तो आपके पास ईमेल जाएगा, उस ईमेल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि माल कैसे बेचें, क्लोजिंग कैसे करें, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हर एक लिंक में। अलॉन्ग विद दैट मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है द खुराफाती इंजीनियर चैनल, जिसमें शुभम रोहेला के अनकट वीडियोस आते हैं, मतलब शुभम रोहेला के डीप ट्रेनिंग्स अबाउट क्लोजिंग, अबाउट हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, लीड जनरेशन कैसे करें, ये सारी डिफरेंट टाइप के सेशंस आपको मिलेंगे हमारे उस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द खुराफाती इंजीनियर चैनल। अलॉन्ग विद दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टीम का व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली वहां पे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने अपने आप को मतलब वो मेंटली तौर पे स्ट्रांग किया कि नहीं, अब मुझे सुपरवाइजर निकालना है और अब करना है। क्योंकि ऐसे आप ना जब कुछ अचीव करते हो तो आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि धीरे धीरे जब लेवल अप होता है तो कॉन्फिडेंस आता है यहाँ पे। तो फिर वहां से मैंने फॉलो अप शुरू किया लोगों को, जो मेरे लीड में थे, जिनका नंबर मैंने रख रखा था, उनको फॉलो। तो वही है कि 1 दिन 2 दिन करते करते फिर उसमें भी 10-15 दिन का टाइम गया सर, लोग लेके गए 10-15 दिन तक। लेकिन फिर वही वुमेन्स डे वाले दिन 2 असिस्टेंट मैनेजर ने ज्वाइन किया, 3 ने, और मेरे सोसाइटी में मतलब अच्छी रिटेलिंग हो गई। 1-2 वहां से आ गए, रिटेलिंग हो गई। सोसाइटी में रिटेलिंग होती रहती है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम जब ग्रुप में डालते हैं तो बहुत सारी चीजें चलती रहती है बैठने पे जहाँ हम रहते हैं। तो पहले तो एक मिनट, तो पहले तो आप बोलते थे कि मेरे जो सोसाइटी वाले हैं प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, उनको महंगा बता रहे हैं, फिर आपने वुमेंस डे वाले दिन ऐसे क्या जादू कर दिया कि इतनी सारी डिटेलिंग आपकी सिर्फ वुमेंस डे वाले दिन ही हो गई? वुमेन्स डे वाले दिन देखो सर, ऐसा हुआ कि वुमेन्स डे वाले मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि कहीं ना कुछ करते हैं। देखो, डिस्काउंट के पीछे हर कोई भागता है, मॉल में हम क्यों भागते हैं? हम यही जाते हैं ना, हमारे घर में पेपर के साथ एक आता है तो उसमें लिखता रही आज तो इतना डिस्काउंट है, लेकिन वो अप टू वाला हम नहीं देखते हैं, बस हमको वो 30, 35, 40, 50% दिखता है। लेकिन मैंने ये किया कि 30% वाला डिस्काउंट निकाला कि चलो इसको करके देखते हैं, अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो ऊपर वाले के भरोसे रहेगा। लेकिन वो चीज पॉजिटिव में आ गई। तो वहां से जाके सारी मतलब वुमेन्स वाले दिन 1 दिन में ही सारी बिलिंग हो गई सर। और फिर मतलब क्या करो, कहो कि ऊपर वाले का भी हाथ कह सकते हो और सब कुछ कह सकते हो। मतलब आप कह रहे हैं कि 1 दिन के अंदर ही आपके 3 तो असिस्टेंट सुपरवाइजर की बिलिंग हो गई जिन्होंने कॉम्बो ले लिया, और आफ्टर दैट आपने एक दिमाग लगाया कि थोड़ा सा डिस्काउंट देना स्टार्ट किया अपनी सोसाइटी वालों को, क्योंकि पहले आप एमआरपी पे देते थे प्रोडक्ट, आपने उस दिन निकाला कि आज के लिए 30% डिस्काउंट है, तो 30 डिस्काउंट सबको चाहिए। सो उस दिन आपके इतने, क्योंकि आप ऑलरेडी डेमो कर ही रहे थे अपनी सोसाइटी में इन प्रोडक्ट्स का, तो फाइनली आपको मतलब काफी अच्छा रिजल्ट मिला। तो यूट्यूब की जो जर्नी है आपकी, आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, काफी मैं देख रहा हूँ वायरल आप जा रहे हैं, काफी अच्छे अच्छे वीडियोस आप बना रहे हैं, तो किस टाइप की लीड्स आपको अभी मिल रही है वहां से? लीड्स देखिए सर, मिक्स वाली मिलती है, क्वालिटी टाइप की भी लीड आती है। जैसे कुछ ऐसे बंदे भी आते हैं कि जैसे अभी मैंने हाल फिलहाल में कुछ ऐसी ज्वाइनिंग कराई है कि वो मतलब मैच्योर होके आते हैं, उनको बस ज्वाइन करना है। वो बस बिलिंग 5,000 की मिनिमम अमाउंट से करेंगे, कैसे भी करेंगे, लेकिन उनको ज्वाइन करना है। लेकिन कुछ ऐसी बिलिंग भी आती है कि कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कि मतलब उनके साथ बहुत टाइम लगाओगे और फिर वो बाद में आके जाके आपको डंप कर देते हैं। तो अब तो कुछ ऐसे आते हैं कि जिनको फॉरएवर के बारे में पता नहीं है। मेरे साथ तो ये बहुत हो रहा है इस समय कि उनको पता नहीं, वो सुबह 5:30 बजे 6 बजे फोन करेंगे कि सीधे डायरेक्ट बोलते हैं कि फॉरएवर के बारे में बताओ ना। मतलब क्या है, समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या सिस्टम है कि फॉरएवर के बारे में बताओ ना। तो ऐसे कैसे फॉरएवर के बारे में बताओ जब आपको पहले से ही कुछ नहीं पता है? तो नहीं, तुम्हारी वीडियो देखी थी, तुमने नंबर डाला था, तो इससे फॉरएवर के बारे में बताओ ना। नहीं, ये तो मैं तो बोलूंगा ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। जब देखिए मार्केट में क्या होता है, हम लोगों को कहते हैं कि भैया फॉरएवर हमसे समझ लो, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे लोग ऑटोमेटिकली आपके पास वो इंटरेस्टेड लोग आ रहे हैं जो फॉरएवर के बारे में जानना चाहते हैं, फॉरएवर करना चाहते हैं। तो ये तो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो गया ना। आप सिनेरियो समझिए, एक सिनेरियो ये है कि आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, हाँ जी फॉरएवर के बारे में समझ लो मेरे से। दूसरा, लोग आपके पास आ रहे हैं जो फॉरएवर में इंटरेस्टेड है कि मुझे फॉरएवर के बारे में बता दो, तो क्लोज करना बहुत आसान है सेकंड वालों को। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गुड प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। इसका सब कुछ मैं अपने मतलब सिस्टम को देना चाहूंगी। हमारा सिस्टम इतना बढ़िया है, सब कुछ इतना बढ़िया है कि जो जैसे प्रोडक्ट की भी होती है तो वो सामने से ही बंदे, क्योंकि प्रोडक्ट की वीडियो पड़ी होती है तो वहां से भी सामने से बंदा वो करता है। और जैसे यही हिसाब वहाँ ज्वाइनिंग में भी होता है, क्योंकि सिस्टम इतना बढ़िया है कि मतलब लोग देखते हैं, वो भी समझते हैं, फिर आकर के सीधे बोलते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है। तो हमारा जो ऑटोमेशन है बहुत बढ़िया है। तो लास्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे उन सारी हाउसवाइफ्स को जो अभी सोच रही हैं फॉरएवर करने के लिए,
कि क्या उनको फॉरएवर स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए सर, और हमारे सिस्टम के साथ तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए ना तो हम किसी को कॉल करते हैं, ना तो हम किसी को बहुत ज्यादा समझाते हैं, और ना तो हम किसी को बहुत ज्यादा फॉलो अप करते हैं। क्योंकि अगर बंदा, जैसे मैंने बोला कि अगर जिसको मेंटली तौर पे मतलब स्ट्रांग होके जो आता है कि नहीं हमें फॉरएवर करना ही करना है, तो वो बिल्कुल स्ट्रांग होके आता है। क्योंकि आप देखो, अगर जो मेरे पास लीड आती है तो वो पहले ही जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख चुकी होती है। आजकल की हाउस वाइफ भी है, तो वो हाउस वाइफ जैसे लोग समझते हैं ना कि आज से 10 साल पहले हाउस वाइफ है, तो वो हाउस वाइफ नहीं है। हर कोई देख करके समझ के सोच करके आता है, तो हाउस वाइफ को तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि सिस्टम इतना बढ़िया है कि अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे भी दे देते हो तो मतलब बहुत अच्छा वर्क हो जाता है। और हाउस वाइफ को मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि एक टाइम के बाद बच्चे, परिवार, सब कुछ साइड पे रख के अपने लिए कुछ सोचने का मौका मिलना चाहिए, और हर किसी को अपने हिसाब से जीने का मौका मिलना ही चाहिए। बिल्कुल नहीं कहते हो? क्योंकि मैं वही चीज आपके लास्ट में भी कहूंगी कि हाथ ऐसे बोलो, हमेशा ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे आप दे ही दो। आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि आप दे सको, अपने हस्बैंड को दे सको कि अरे यार मेरे से ले लो, कोई जरूरत है तो मेरे से ले लो। तो मेरी ये सोच है, और हर हाउस वाइफ को फॉरएवर में आना चाहिए और करना चाहिए फॉरएवर। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ये थी नीतू सिंह जो कि अभी नोएडा से बात कर रही हैं। इनका बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल चल रहा है, 2 यूट्यूब चैनल हैं इनके, एक जिसपे फॉरएवर रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं, एक दूसरे किचन रिलेटेड वीडियोस बनाती हैं। दोनों पे अच्छे व्यूज़ इनके आते हैं और अच्छा खासी अब पब्लिसिटी इनकी हो रही है, इनके नॉट ओनली इनकी सोसाइटी में भी बट यूट्यूब पे भी। सो ये थी नीतू सिंह। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं कि आपको फॉरएवर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए कि अगर आप फॉरएवर की इस जर्नी में एक बार चांस लेना चाहते हैं, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर कहीं ना कहीं पॉपअप हो रहा होगा स्क्रीन पे। आप डेफिनेटली इनसे बात करके अपनी सारी क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।